जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड सीटिंग का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो सेट बी का प्रश्न है। और इसमें 100% राइट आंसर दिया गया है। थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन 100% सही उत्तर के साथ इस वीडियो को लाया गया है। आप लोग जिसका सेट बी है जल्दी से मिला लीजिए, और बाकी लोग भी बाकी सेट का भी मैच कर जाएगा। इसमें से बाकी सेट वाले लोग भी मिला लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक नंबर प्रश्न लिखा है कि बिंदुओं ए -2,8 एवं बी -6,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर बताते चलते हैं। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि बिंदु 1,2 और 0,0 एवं ए बी संरेख हो तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए इतना और बी इतना दिया है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा? तो तीसरे शीर्ष का नियामक होगा 6,0 होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बी ए सी का अर्धक है यदि ए बी बराबर 4 सेमी और ए सी बराबर 6 सेमी तथा बी डी बराबर 2 सेमी है, तो डी सी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस तरह से सेट फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था प्रश्न, उसी तरह से सेकेंड सीटिंग में भी प्रश्न पूछा गया। सेम टू सेम टाइप है, केवल अंक का अंतर किया गया है, टाइप सेम है। 5 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर 4/x-4 तथा ए बट्टा ई सी बराबर 8/3x-19। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकलेगा कितना? 11 निकलेगा। सी राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 13 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी तथा ए सी बराबर 5 सेमी, तो कोण सी का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा दे देना, बड़ा वाला देख लेना है कि कौन है। बड़ा वाला 13 है और 2 छोटा वाला बच रहा है, तो ये दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन है सी, तो सी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर प्रश्न के यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 नंबर लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टा डी बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ है बराबर 5/7 दिया है, तो त्रिभुज एबीसी और डी एफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसी का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 नंबर लिखा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए और एवं कोण पी के अर्धक है तथा ए डी बराबर 6.5 सेमी एवं पी एस बराबर 5.2 सेमी हो, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? पॉइंट हटा दीजिए, इसको काट दीजिए। काटिएगा तो 13 से दोनों कट जाएगा, वही कटेगा 5 बार में, वही कटेगा 4 बार में। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई हो जाएगा a/2√3 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तब वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी होगी। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो जब अंतः स्पर्श करेगा तो कितना? 1 होता है, और बाह्य स्पर्श करता है तो 3 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो जब इस जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। 14 लिखा है कि टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120, तो ओ टी पी का मान क्या होगा? तो इसका मान निकलेगा 30 डिग्री। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा? 36 डिग्री होगा। बी राइट आंसर होगा। 16 लिखा है कि यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 2, यानी कि सी राइट आंसर होगा।
17 नंबर लिखा है कि 9 कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। तो इसमें से 9 कॉमन कर लीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर 22 और कॉट स्क्वायर 22 का मान हो जाएगा 1। 9 में 1 से गुणा कीजिएगा 9 और 9 में 1 जोड़िएगा तो 10, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर 12/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 21 के बाद 20 के बाद 21 नंबर। 21 लिखा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, यानी 21 का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न। ये देखिए बुनियादी ये 5 को दिया है, ठीक है, तो 12 और 78 90 हो जाएगा, 38 और 52 90 हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो कॉट 60 डिग्री का मान बता देना है क्या होगा, तो कॉट 60 का होता है 1/√3, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा, √3 होगा, इसका बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर लिखा है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 9 होगा, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न क्लास में सिद्ध कराया गया है। तो जब भी कॉसेक का कॉसेक देख लेना है किसके साथ आता है, तो कॉसेक सेक के साथ आता है, और ए बी सी में इसमें सी नहीं है तो सी बाई 2 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने हमने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1:k² हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर लिखा है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो इसका हो जाएगा पाई प्लस 2k हो जाएगा, यानी पाई आर प्लस 2r होता है, तो उसी आर का मान है के, तो के कॉमन कर लीजिएगा तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। 29 लिखा है कि 2 चक्रों में 22 सेमी व्यास के पहियों की द्वारा तय की गई दूरी, तो इसके द्वारा 132 सेमी दूरी तय की जाएगी। 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है उसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो त्रिज्या दिया गया 8 सेमी उससे विकर्ण निकाल लीजिएगा तो विकर्ण हो जाएगा 16 सेमी, और विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा, तो उससे करके निकालिएगा तो 128 सेमी निकलेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 31 नंबर दिया है कि पी वाई बराबर इतना और जी वाई बराबर इतना है, तो पी वाई बटा जी वाई का घात क्या होगा। तो सबसे पहले इसका घात क्या कीजिए, इसका घात 1, इसका घात 3 और इसका घात 4, तो 4 और 3 7 1 8, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 4, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये पूछा है द्विघात समीकरण है, तो ये वाला द्विघात समीकरण है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33 लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान होगा, तो p का मान 6 होगा, राइट आंसर सी होगा। यदि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा, तो p का मान निकलेगा 2, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 35 लिखा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो 9 के लिए होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 नंबर लिखा है द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 3/4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो यह वास्तविक एवं समान होगा, क्योंकि b² - 4ac निकालिएगा तो 0 निकलेगा। 37 नंबर लिखा है कि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 का एक मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल होगा, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 38 लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 60x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा, तो इसका मान 54 होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला दिया है 39 द्विघात समीकरण ax² - bx - c = 0 जहाँ a ≠ 0 के मूल है, तो इसका मूल हो जाएगा कितना,
बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा QX² प्लस QX प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो Q माइनस पी का मान होगा, तो इसका मान निकलेगा 9, यानी कि सी राइट आंसर होगा 40 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर प्रश्न लिखा है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ये जो कल वीडियो अपलोड किए थे उसमें ये क्वेश्चन था, इसके जगह पर XYZ था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रूट अंडर ए बी सी हो जाएगा। अगला है 42, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। तो जब भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना रहता है उसके आयतन उतना ही क्या हो जाता है, तो 216 ही हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 होगा। क्या होगा, 1:16। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा √2:1 हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17 से 60 सेमी स्क्वायर एवं इसके आधार का व्यास 28 सेमी है तो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई 20 सेमी होगी, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई का सूत्र बता देना है, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर होता है लंबाई, यानी कि उसकी परिधि है 2 पाई आर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 लिखा है कि यदि शंकु की त्रिज्या को चाहिए एवं आधार की त्रिज्या है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 दिए कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 25:9 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 49 नंबर लिखा है कि 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई की एक शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, 8 सेमी हो जाएगी, ए राइट आंसर होगा। 50 लिखा है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 से 16 सेमी है तो गोले का व्यास क्या होगा, 14 सेमी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 51 लिखा है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा, तो -82 होगा, इसका बी राइट आंसर होगा। 52 लिखा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 -93 में कितने पद है, तो 19 गो पद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा, 930 पदों का योगफल होगा। राइट आंसर होगा ए। 53 का भी ये होगा। 54 नाम लिखा है कि बिंदु -2√2 और -2 किस चतुर्थांश में, तो माइनस माइनस होता है तीसरा चतुर्थांश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 55 नंबर है कि बिंदुओं 5 cos थीटा 0 एवं 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब इस तरह का प्रश्न दे तो इसमें से ये गोल 5 राइट आंसर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बी का निर्देशांक क्या होगा, यानी एक्स का मान 10, वाई का मान 5, किसमें, ऑप्शन बी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 लिखा कि बिंदुओं 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी क्या होगी, 3√2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 58 दिया है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ होगी, तो ये 0, -2, ये फर्स्ट सीटिंग में भी सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष 0, 0 और बी 8,0, सी 8,6 और डी 0,6, तो आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण निकलेगा 10 सेमी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि 0,4 यदि 0,4, 0,0 एवं 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक हो तो त्रिभुज का परिमिति क्या होगी, तो त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 लेकर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो ये 4 रूट में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर प्रश्न लिखा है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा, तो जब गुणा में रहता है ना तो
पावरवा को जोड़ देते हैं, जो बड़ा बड़ा पावर है दोनों में का उसको जोड़ लीजिए। इसमें बड़ा पावर 2 और इसका बड़ा पावर 3 है, जिसका बड़ा पावर 4 है, तो 4 2 6 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 नंबर लिखा है कि बहुपद x² - 13 के शून्यक है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी पूछे तो इसको भेजिए, रूट में लगा दीजिए, वो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। m के किस मान के लिए -4? बहुपद x² - x - 2m + 1 का शून्यक होगा, तो ये 9 के लिए होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65। यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 इंटू a - 1 x - 1 का एक शून्यक 1 है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान भी एक ही निकलेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 लेकर निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है? तो ये 10x² - x - 1 के शून्यक कितना निकलेगा? राइट आंसर डी होगा। यदि बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 4 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर लिखा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का गुणनखंड होगा। तो प्लस में 5 दिया है तो x के साथ माइनस में होगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 लिखा है कि यदि px बराबर इतना को qx बराबर इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? तो इसका घात 2 और इसका घात 4, तो 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2ab का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा 25। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 71 लिखा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा? 20 होगा। इसमें पूछा है कि माध्यिका क्या होगा? तो इससे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाने के बाद बीच में जो आएगा वही माध्यिका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 16। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर लिखा है कि 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक क्या होगा? यानी जो अधिक बार आया है तो 25 आया है सबसे अधिक बार, तो बहुलक बता देना है। राइट आंसर बी होगा। 74 लिखा है कि बराबरता बंधन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक होगा 43.6। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 75। लिखा है कि x + 3 x + 5 x + 7 एवं x + 10 का माध्य 9 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान निकलेगा 4। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76। 76 में लिखा है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। राइट आंसर उसका ऑप्शन ए होगा। 77 दिया है कि यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? 0.65 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या 8 होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 79 यानी कि 79 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 1 से जो बड़ा होता है वही घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी 1.9। बी राइट आंसर होगा। एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 या 5 से कम होने की प्रायिकता 5/6 होगा। सी राइट आंसर होगा। 81 दिया है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 हो, तो x y का मान पूछा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। x का मान 2, y का मान 1 होगा। अगला प्रश्न है 82। 82 नंबर लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2/3x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 4 है। ये बताना है अविरोधी, विरोधी, आश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो ये अविरोधी होगा क्योंकि इसका हल अद्वितीय होगा। समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 एवं 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार होगा? तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो जब प्लस माइनस आ गया तो बराबर नहीं होगी, यानी प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। लिखा है कि समीकरण निकाय 2x - 3y = 5 और 4x - 6y = 7 के हल होंगे। तो ये 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा और 5/7 यानी a1/a2 b1/b2 बराबर होगा और c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इस तरह का प्रश्न का कोई हल नहीं होता है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 85। लिखा है कि यदि सरल रेखा है 4x + py = 16 और 2x + 9y = 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा? तो p का मान 18 निकलेगा, इसका सी राइट आंसर होगा।
86 निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? नहीं की बात किया है, तो नहीं में आ जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला है 87 नंबर, यदि 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, तो x का मान कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 लिखा है कि यदि an समांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो a 40 - a 35 का मान क्या होगा? तो बताएं कि इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 40 में से 35 कटेगा 5 और इसका अंतर से गुणा कर दीजिए। सार्वंतर कितना? 7 है, तो 7 × 5 = 35, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं इसका सार्वंतर माने 4 है तो प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद हो जाएगा 28, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n है तो समांतर श्रेणी के सार्वंतर होगा, तो 8 होगा सार्वंतर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर के 2 पॉइंट इतना, ये एक क्या है? जितना आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 92 नंबर लिखा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी संख्या होती है? तो परिमेय और अपरिमेय को गुणा कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय निकलेगा, बी राइट आंसर होगा। 93 लिखा है कि 0.57 इस पे 12l का सरलतम रूप क्या होगा? तो 19/33 होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 94 लिखा है कि 140 बराबर इतना, तो x + y - z का मान क्या होगा? 2 होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 दिया है कि इतना माइनस इतना प्लस इतना है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, सरल कीजिएगा तो परिमेय संख्या निकलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 नंबर लिखा है कि 0.375 के p/q का रूप क्या होगा? तो इसका p/q का रूप जो होगा ऑप्शन में से तो मैच कोई नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है कि इसका ऑप्शन गलती दे दिया गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर लिखा है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है, तो है यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 315 हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 98 नंबर लिखा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में b = 43, q = 31, r = 32 हो तो a का मान होगा, तो a का मान 1365 निकलेगा। इसमें मान भर के सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। 99 नंबर लिखा है कि यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सम पूछा है, तो सम में 2q हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर लिखा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये 7 का क्यूब 343 होता है, तो इससे ही कट जाएगा, बचेगा इतना, तो 2 और 5 के रूप में रहता है तो वो शांत होता है। तो ये था इसका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था। आशा है कि आप लोग 50 में 50 बना दिए होंगे। और सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न भी अच्छा ही दिया गया है। सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग कितना बना लिए हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न तो सब लोग देख ही लिए हैं, इसमें भी दिखा देते हैं ताकि आगे भी आने वाले बच्चे भी देखेंगे तो इसको और सब्जेक्टिव को देख सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत ही अच्छा से दिया गया था प्रश्न, ये सब आशा है कि आप लोग बना दिए होंगे। ये 17, 18, 19 नंबर यहाँ पे है, 19, 20, 21, 22, 23, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। 24, 25, 26, ये क्वेश्चन तो बताए थे 26 नंबर, कल के वीडियो में था, लड़ गया है क्वेश्चन, ठीक है। 28, 29, 30 ये सब प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया है। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 31, 32, 33, इसके बाद इधर दिया है 34, 35, 36, 37 के बाद लास्ट है 38 नंबर प्रश्न। आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर दोस्तों के साथ जरूर करिए ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें और कंफर्म हो लें कि रिजल्ट कितना होगा। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितना आंसर आप लोग लाए हुए हैं।